Hello dear children, welcome to Olympiad Maths, a textbook of mathematics for grade 5 by Galaxy Publications. तो स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर आज. So children, today we will start with chapter number 9 और चैप्टर का नाम है fractions. सबसे पहले लेते हैं adding fractions with same denominator. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था fractions क्या होता है. फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है. तो यहाँ हम सबसे पहले एडिशन सीख रहे हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है और इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे. राइट द कॉमन डिनोमिनेटर, जो भी कॉमन डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे और न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे एंड देन रिड्यूस द फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म. तो जब भी आप फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं उसको हमेशा लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ मैं. यहाँ है 3/4 प्लस 5/4 प्लस 6/4. तो तीनों डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर्स में 3 + 5 + 6 है. सो वी आर गोइंग टू ऐड देम. ऐड करके हमें 14 मिला न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर सेम रखेंगे 4 और दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं. सो वी डिवाइड बाय 2, 7 = 14 एंड 2 2 = 4. और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एडिंग मिक्स फ्रैक्शन मेथड नंबर 1. यहाँ पर आपको 2 मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं और आपने क्या करना है, दोनों मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर देना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2 2 = 4 + 1 5/2 हो जाएगा और दूसरा वाला 3 1 = 3 + 1 4/3 हो जाएगा. दोनों डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लिया. 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है. अब इस डिनोमिनेटर 2 को 6 बनाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये बना 15/6 + 8/6. So this becomes 23/6 और इस 23/6 को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. सो 6 3 times is 18. हमें यहाँ 3 मिला एंड 5/6. ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है. अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर. दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम है और आपने सब्ट्रैक्ट करना है. तो बहुत सिंपल रूल है. सबसे पहले जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो लिख देना है और न्यूमरेटर्स का डिफरेंस निकाल देना है एंड देन कन्वर्टेड इनटू लोएस्ट टर्म जैसे हमने पहले किया है. सो वी हैव 9/14. इसमें से 3/14 सब्ट्रैक्ट करना है और हमने क्या किया, डिनोमिनेटर 14 एक बार लिखा. 9 - 3 = 6 तो हमें मिला 6/14 और ये 6/14 दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं 2 से. तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में और आपको आंसर मिल गया 3/7. नाउ वी लर्न एडिंग मिक्स फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर मेथड 1 से यहाँ पर हमने एक मिक्स फ्रैक्शन लिया 2 1/3 और दूसरा मिक्स फ्रैक्शन है 1 1/4. सो व्हाट विल यू डू, इस 2 होल में से 1 होल को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड यहाँ पर 3 पार्ट्स ये हैं और ये 4 पार्ट्स हैं. तो 1/3 और 1/4 का डिफरेंस निकाला. यहाँ पर दूसरा मेथड हम अडॉप्ट करते हैं जब कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. राइट. और इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमने डिनोमिनेटर 4 और 3 जो हैं इनका एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेने के बाद आपको एलसीएम डिनोमिनेटर में लेकर न्यूमरेटर को हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. तो ये बना 28/12 और ये बना 15/12. 28 - 15 हो गया 13. सो आंसर बिकम्स 13/12 और इसको हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में. सो यू गेट 1 होल 1/12. नाउ वी हैव एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इट. यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एट द गिवन फ्रैक्शंस. तो इस फ्रैक्शन में हमने
3/7, 2/7, 2/7 और 2/7। सब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड किया और हमें मिला 9/7 और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर देखेंगे 4/5 प्लस 2/5 सेम डिनोमिनेटर है, ऐसे ही यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर है। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जहाँ पर आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में याद रखना है हमेशा पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, राइट। सो आफ्टर डूइंग दीज क्वेश्चंस आपके पास और एक्सरसाइजेज हैं जिसमें डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एट द गिवन फ्रैक्शंस 1 इज डन फॉर यू। तो आपको दिया हुआ है 3 + 1 होल 11/13 + 2 होल 12/13। हमने क्या किया, होल नंबर्स को अलग ऐड कर लिया और जो फ्रैक्शंस हैं उनको अलग कर लिया। तो 3 + 1 + 2 बना 6 और यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को 11 + 12 बना 23, तो ये बना 23/13। अब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, ये बना 1 होल 10/13। ये 6 + 1 7 हो गया, 7 होल 10/13। अब इस पैटर्न पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए, तो आप उन क्वेश्चंस को खुद करेंगे, राइट, एंड डू दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। यहाँ हमें मिक्स फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, यस इट इज़ 4, तो हमने इसको कन्वर्ट किया और यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 हो गया। अब जब डिनोमिनेटर आपका 4 हो गया, ये बना 25, 2 टाइम्स इज 50, 50 - 41। अब 50 - 41 लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 9/4 एंड 9/4 को हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में। नाउ वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे, आप इनको खुद ट्राई करेंगे। अब लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या करना है, हमने न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ। एंड रिमेंबर कि कोई फ्रैक्शन अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो उसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 बना 3/1, तो 3, 35 और 4 ये तीनों तो आ गए न्यूमरेटर में, 4 और 21 आ गया डिनोमिनेटर में, 4 और 4 कैंसिल, 7 3 टाइम्स 21, 7 5 टाइम्स 35 एंड 3 और 3 कैंसिल, तो बचा सिर्फ 5। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप लॉन्ग मल्टीप्लाई करेंगे, सब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई, सब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, तो आपकी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करेंगे। अब लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन जिसमें वर्ड ऑफ आता है, दैट मीन्स मीनिंग ऑफ जो होता है दैट इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपको क्वेश्चन मिला 3/5 ऑफ 10, तो आप लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 3 10 टाइम्स 30 और 30/5 हो जाता है 6, राइट। और इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, 5 2 टाइम्स 10, 3 2 टाइम्स 6। दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, 8 2 टाइम्स 16, 16 + 5 इज 21, तो हम इसको लिख देंगे 21/8 मल्टीप्लाई 24। 8 3 टाइम्स 24, 21 3 टाइम क्या हुआ 63, सो योर आंसर बिकम 63, राइट। नाउ इसी तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। बस ध्यान रखना है मिक्स्ड को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, ऑफ को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन साइन से, राइट। अब आते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया है 3/7, इसको डिवाइड करना है 2/21 से। पहले मैं रूल एक्सप्लेन करती हूँ। इस डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में, और जो फ्रैक्शन डिवाइड के बाद दिया होता है, जैसे यहाँ 2/21 है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है,
न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर। तो 21 गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। तो दो काम किए हैं, डिवाइड का साइन चेंज किया और यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया है उसका हमने रेसिप्रोकल लिखा और ये बन गया हमारा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 एंड डिनोमिनेटर में है 7 मल्टीप्लाई 21। 3 7 टाइम इज 21 राइट। तो हमें क्या मिल गया, तो हमें मिला यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में हमें मिला 2 और डिनोमिनेटर में 49। ये आपका आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हमें दिया है 5/8 और डिवाइड का साइन बना मल्टीप्लाई का और इसका हमने फ्रैक्शन को फिर से रेसिप्रोकल किया तो 21 गया न्यूमरेटर में और 2 आ गया डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर बन गया 105 और डिनोमिनेटर बन गया 16 राइट। इसी तरह से हम बाकी सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। तो एक्सरसाइज 7 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आती है। रीमा हैड 1/3 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड शी गेव 1 whole 2/9 लीटर टू हर फ्रेंड मैरी। हाउ मच कोल्ड ड्रिंक इज लेफ्ट विद रीमा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि रीमा के पास कितनी कोल्ड ड्रिंक है, इट इज़ 2 whole 1/3 एंड उसने 1 whole 2/9 लीटर अपनी फ्रेंड को दे दिया। दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमें पता चल जाएगा कितनी कोल्ड ड्रिंक बची है। दोनों नंबर्स हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों नंबर्स को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और डिनोमिनेटर यहाँ 3 है यहाँ 9 है, इन दोनों का एलसीएम हो जाता है 9। तो इसको 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। 7 3 टाइम इज 21, 21 माइनस 11 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया 9। 21 माइनस 11 क्या होता है 10। सो 10/9 लीटर्स कोल्ड ड्रिंक बची है जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1 whole 1/9 लीटर। इंटरेस्टिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया है जीवन हैड 2 whole 3/4 hours टू कंप्लीट द एग्जाम एंड ही फिनिश द एग्जाम इन 1 whole 4/5 hours। अब क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डज ही हैव टू रिवाइज। तो इतना टोटल टाइम था और इतने टाइम में उसने पेपर को अटेम्प्ट किया। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा उसको रिवीजन करने का कितना टाइम मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बकेट में 4.5 लीटर मिल्क है एंड बबलू ने उसमें इतना मिल्क और ऐड कर दिया। क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन द बकेट। जब भी टोटल वर्ड आ जाता है इसका मतलब हम उन दोनों को ऐड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमें ये दोनों नंबर्स ऐड करने हैं और हमें पता चल जाएगा अब टोटल मिल्क कितना हो गया है उस बकेट में। नेक्स्ट इज सैम हैड 215 4/5 मीटर लॉन्ग रोप और उसने इतनी रोप काट दी उसमें से। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोप लेफ्ट विद हिम। जब लेफ्ट वर्ड आता है बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि हमें डिफरेंस निकालना है। मतलब टोटल रोप इतनी थी, इतनी कट गई तो बची कितनी, इसमें से इतने को सबट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा रिमेनिंग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम बॉट 3 1/4 kg of apples and 2 1/5 kg of grapes. How much total weight of fruit he bought? टोटल वर्ड आ गया, गुड। क्या करना है यहाँ पर, ऐड करना है। So you are going to add the two numbers. And now हम एक और एक्सरसाइज पर आते हैं। Fred had bought 5.5 kg of mangoes and if the cost of 1 kg of mangoes is rupees 52, then how much money is spent by him? तो इतने केजी मैंगो खरीदे एंड 1 kg मैंगो की कॉस्ट 52 रुपीज़ है। क्वेश्चन है कि उसके पास कितने पैसे लगे उसने टोटल मैंगोज परचेज करने में। तो 1 kg की जो कॉस्ट है उसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी गेट 5.5 मल्टीप्लाई बाय 52। अब इस 5.5 को पहले कन्वर्ट किया हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये बन गया 11/2। 11/2 मल्टीप्लाई 52 किया, 2 2 4, 2 6 12 और 26 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला, हमें मिला
286 रुपीज़। इसका मतलब जब हमने 5.5 kg मैंगोज परचेज किए तो 286 रुपीज़ स्पेंड हुए। नाउ वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स जो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, इन्हें आप खुद करेंगे। एंड देन योर मेंटल मैथ्स एक्टिविटी, इसको एंजॉय करेंगे, एंड योर मेंटल मैथ्स क्वेश्चन। तो हर टॉपिक अच्छे से समझ आया। अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में। So we'll be meeting again with a new chapter. Till then, goodbye. Thanks for watching.